मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष हमारे इस अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास में हमने आदरणीय राहुल भाई जी को इनवाइट किया। यह अव्यक्त मुरली क्लास हम काफी समय से सुन रहे हैं, मुरली की रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम नवीनता लाएं और किस प्रकार से हम इसकी गहराई में जाकर इसे अपने जीवन में उतार सकें। तो आज इसके लिए हमारे बीच आदरणीय राहुल भाई जी उपस्थित हैं, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब का हम संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे आज के इस अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास में। खास हमारे राहुल भाई जी आगरा से हैं और इनका एजुकेशन ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और मास्टर इन सोशल वर्क में है और आप टाइम मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल किया हुआ है, विशेषज्ञ हैं। लाइफ कोच एंड NLP कोच हैं, जिसमें आपको 15 साल का गहरा अनुभव है। आप 1998 में बाबा के इस ज्ञान में आए और 1999 में मधुबन घर में बाबा मिलन का सुखद अनुभव लिया है। आप स्पार्क विंग के एवं IT विंग के एक्टिव मेंबर भी हैं। आपका इस अव्यक्त मुरली पर विशेष पकड़ है, जिसकी गहराई से आप अध्ययन करते हैं और रचनात्मक ढंग से रिवीजन कराते हैं। और आपकी ये मुरली अव्यक्त मुरली की वीडियो भी YouTube में है। आप वर्कशॉप एंड क्रिएटिव माइंड मैप सेशन भी कंडक्ट करते हैं और आप विशेष अव्यक्त मुरली पर आपका गहन अध्ययन होने के कारण आज हम इस अव्यक्त मुरली रिवीजन में आपको इनवाइट करने का लक्ष्य भी यही है कि जैसे आपका मन, आपका माइंड इतनी सूक्ष्म बातों को पकड़ता है, तो हमें भी आपसे यही चीज सीखना है कि हम भी जीवन में इसे ला सकें और मुरली जो अव्यक्त मुरली जो हमारा टॉनिक है उससे हम भी ताकत ले सकें। तो आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस अव्यक्त मुरली रिवीजन के इस ग्रुप में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में ये हमारा जो अव्यक्त मुरली क्लास है ये लगभग 2 साल होने जा रहा है। कल के डेट में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और इसी तहत में सबने ये डिसाइड किया कि हमारे ये मुरली तो हम रिवीजन कर रहे हैं, सीधा सीधा रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम इसको अपने जीवन में उतार सकें और हकीकत में जो हमारे अंदर में जो गहराई आनी चाहिए मुरली के प्रति और जो हम आगे बढ़ सके, है ना, तो दिखाई देनी चाहिए। तो हमें मुरली पढ़ तो लेते हैं लेकिन पूरी तरह से याद नहीं रहती है।
आगे पढ़ते हैं और पीछे भूलते जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ये मुरली हम जीवन में उतार सके, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जैसा आप एक कोच हैं, और कोच तो कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको ट्रेंड कर देता है, तो हम भी आपसे यही ट्रेनिंग चाहते हैं कि आप भी हमको ट्रेंड कर दें और हम भी आपके समान इसका अध्ययन कर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में इसको उतार सकें और पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकें। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास आपका हम पुनः दिल से इस ग्रुप की ओर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो भाई साहब, हम चाहेंगे ज्यादा समय न लेते हुए कि आज के इस विषय पर विशेष मुरली का मनन चिंतन हम कैसे करें। तो मुरली का मनन चिंतन हम सब अपने अपने रीति से तो करते हैं, लेकिन पता नहीं यथार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपसे हम जानना चाहेंगे। तो आप हमें इसके लिए जरूर गाइड करें। आदरणीय राहुल भाई जी, आप स्टार्ट करें। ओम शांति। थैंक यू विद्या बहन। एक बार जयंती बहन की किसी से बात हो रही थी, कोई महामंडलेश्वर थे। आवाज क्लियर है ना अभी? जी भाई जी, क्लियर है, बस आपका वीडियो कट रहा है। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा। तो जयंती बहन से उन्होंने पूछा कि क्या ये संभव है कि हम भगवान के संकल्पों को जान सकते हैं। जब उनकी बातचीत ऐसे चल रही थी तो उसने बोला, बहुत जाने माने विद्वान थे वो, महामंडलेश्वर टाइप। तो उन्होंने कहा कि भगवान के संकल्पों को तो हम जान ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। तो जयंती बहन ने क्या बोला होगा, क्या आंसर दिया होगा? तो उन्होंने बोला कि हम भगवान के एक एक संकल्प को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कोई वन वर्ड में आंसर चैट बॉक्स में करना चाहेंगे? हाँ जी। तो हमें इस बात की गहराई में धीरे धीरे उतरते जाना है और रियलाइज करते जाना है कि मुरली हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन पे चल के, इस ब्रिज के ऊपर चल के ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं या उनके थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये इतनी सीधी सी बात है कि मुरली हम पढ़ें और समझ में आ जाए सब कुछ? बहुत सारे स्थूल या सूक्ष्म ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में। क्या क्या बातें आ जाती हैं? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो अनम्यूट करके बोलना चाहें वो बोल भी सकते हैं। मतलब एक ही मुरली हमारे पास है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है और ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम भगवान के संकल्पों को एज इट इज ना समझ पाए? हाँ जी, दीदी कह रहे हैं अपना सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो जिस बुद्धि से हम समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, जब हमें ज्ञान मिलता है तो अभी भी हम हैं तो तमो प्रधान, तमो स्टेज में हैं, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो परम पवित्र है। तो बीच बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी हैं कि बाबा की बात को हम वैसे ना समझ पाए जैसे बाबा कह रहे हैं। ऐसे हो सकता है ना? इसीलिए हमें बाबा की, जैसे दीदी ने कहा शुरू शुरू में, दीदी ने अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया कि कैसे हमें पता चले कि बाबा की बात को हम ठीक तरह से समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और अगर हम ठीक तरह से समझेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। तो इस बात को देखने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं गहराई में।
तो सबसे पहला पॉइंट है मनन शक्ति के बारे में। बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई हैं। आज हम उन सारी बातों को अनुभव करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। राइट। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। अब बाबा फिर इसमें कहते हैं कि जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं उसको यूज करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। अगर वो आपके पास सिर्फ है लेकिन आपको अगर उसका तरीका नहीं आता या अभ्यास नहीं आता तो उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बात को किस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं? कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे इसमें? जैसे आपने सुना होगा कि टाइम टू टाइम बहुत सारे देश विदेश मिलके युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। न्यूज़ में आपने सुना होगा। अब बाबा ने भी इस वाली मुरली में 1988 की मुरली में एक एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉम्ब फेंकते हैं किसी देश के ऊपर, लेकिन अगर उनको पहले से अभ्यास नहीं होता है तो वो व्यर्थ चला जाता है। यानी बाबा की हमें किसी बात को कैसे यूज करना है उसका हमें वो तरीका पता होना चाहिए। तो वो तरीका क्या है? हाँ जी, एक मिनट। तो बाबा ने इसी मुरली में बताया कि मनन हमें कैसे करना है। तो जो भी पॉइंट हम नोट करते हैं मुरली में उस हर एक पॉइंट का राज क्या है, बाबा ने कहा इस पहली बात पे फोकस करना है। फिर उन सारी पॉइंट्स को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। इनको हम समझ के अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इन सबको आप माइंड में रख लीजिए। हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और ये अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से यूज करना है। अब हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो आज की मुरली हम सब ने सुनी। आज की मुरली से आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? आज की मुरली से कोई भी मेन पॉइंट आप बता सकते हैं? बाबा ने बोला है कि स्वराज जिससे विश्व राज अधिकार। तो संगम युग का हर एक सेकंड का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि ये जो समय है इसी यही डिपेंड है हमारा सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हम कैसे राजा बनेंगे वो डिसाइड करने का टाइम अभी है। ये पॉइंट अच्छा है। जैसे बाबा एक बात कहते हैं कि स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। ठीक है। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई परिस्थिति आती ही रहती है किसी न किसी रूप में। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। इसका राज क्या है? तो स्व स्थिति मतलब क्या? ओके।
अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी। कोई शेयर करना चाहेंगे कि स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, इसे हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? हाँ, तो आप पहले थोड़ा शेयर कर सकते हैं ताकि पता चले आप सबके मन में क्या चल रहा है। हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे इसके बारे में? स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति कि हमारी मानसिक स्थिति, हम मानसिक रूप से जितना ही मजबूत रहते हैं, एक पे निश्चय रखते हैं, तो फिर परिस्थिति हमारे आगे कुछ भी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट अब कौन बताएंगे? इस लाइन का राज क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या डेप्थ है इस बात की? जब मुझे याद है और कि मैं आत्मा हूँ तो मुझे उस स्थिति को संभालने में इजी हो जाता है कि जो बोल रहा है वो तो होना ही है, ये मेरे कर्मों का फल है, इसको मुझे शांति से स्वीकार करना है। मैं जब अपने को आत्मा समझती हूँ तभी मैं उस स्थिति को सही तरह संभाल पाती हूँ। जी, और कौन शेयर करेंगे? और बाबा ने आज बोला ना हमें अधिकारी बनना है, अधीन नहीं होना है। तो जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक जो है, मतलब अभी तक बाबा बोलता पुरुषार्थी कर रहे हैं, तभी पुरुषार्थी से हमको अधिकारी बनना है। अधिकारी बनेंगे तभी जो है विश्व राज्य अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। स्वस्थिति जो बाबा कहते हैं वो एक समथिंग लाइक है ना, जैसे कार का ड्राइवर है तो कॉन्शियस है कि मैं ड्राइवर अलग सा बैठा हूँ और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वैसे ही जब आत्मा अपने आसन पर विराजमान है और उसे अनुभव है कि मैं जो है इंद्रियों से अलग हूँ और मैं इस इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, और तभी वो जो है कि अपने आप को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने जो मन बुद्धि और संस्कार जो मंत्री है उसके ऊपर भी वो कंट्रोल रख सकता है। तो बाबा कहते हैं कि इन सारी बातों में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? एक्चुअली परिस्थिति कुछ है ही नहीं। अगर हमारी स्वस्थिति कमजोर है या हम ऊंची स्थिति में स्थित नहीं है तो हमें कोई सिचुएशन परिस्थिति जैसी लगती है, वो बात मुश्किल लगती है। क्या आप सभी इस बात से एग्री कर रहे हैं? इस बात को एग्री कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जिसे हम परिस्थिति कह रहे हैं या प्रॉब्लम कह रहे हैं वो सिर्फ हमारी स्थिति के कनेक्शन में उसके सापेक्ष है। आइसोलेशन में वो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। यानी हम किस स्थिति से कहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं उसके हमें वो बात बड़ी बात लग रही है। ऐसा आपने अनुभव किया है? जैसे जब भी कोई बात होती है तो हम जब देखते हैं कि बाबा का उस बात को लेके क्या नज़रिया है और हमारा क्या नज़रिया है और उन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है, तो बाबा का नज़रिया से हम चीज़ों को देखें उसके लिए क्या क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं? इजी तरीका कौन सा हो सकता है? साक्षी होकर देखना, न्यारा और प्यारा स्थिति। ओके, अच्छा, कुछ और क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें भी आप में से सारी अव्यक्त मुरलियां बाप दादा की किस किस ने सारी मुरलियां पढ़ी हैं? तो कैटेगरी वाइज भी चलेंगे, तो हैंड रेज कर सकते हैं। बाबा की जितनी भी अव्यक्त मुरलियां हैं सारी। ओके, किन्होंने हैंड रेज किया है? ओके, तो कमल बहन आप कह रहे हैं कि आपने सारी मुरलियां पढ़ी हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओके, तो इफ यू डोंट माइंड वी कैन आस्क some questions, we can chit chat. Yes, of course.
ओके, तो सभी के लाभ के लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि टोटल अव्यक्त मूल्य लगभग कितनी होगी? 1068। ओके, परफेक्ट। और आप आपको कितना टाइम लगा सारी मुरलियां पढ़ने में? एक्चुअल में इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैंने जब से आपका अव्यक्त प्रोजेक्ट शुरू किया है तब से मेरे को ज्यादा लगन लगी अव्यक्त की, तो मैंने आप वाला प्रोजेक्ट पूरा किया और साइड बाय साइड मैं अपनी भी करती रही, तो मुझे लगे हैं 3 इयर्स। ओके, और हाँ जी। आपने कौन सा मीडियम यानी क्या तरीका यूज किया? आपने कैसे किया? मुरली पढ़ के किया, सुन के किया, देख के किया? हाँ, सुनने के साथ तो आप वाली सुनी मैंने, ठीक है। पढ़ने के टाइम मैंने इनकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कराई है, मेरे पास सारी बुक्स भी हैं, पूरा सेट है मेरे पास। उसको पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ और अलग से नोटबुक बनाई है। हर ईयर का बाबा ने क्या क्या बोला है वो वाक्य लिखे हैं। तो जब भी मैं सर्फिंग डे में होती हूँ तो मैं वो कॉपी खोल के पढ़ती हूँ, क्योंकि पूरी मुरली पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो वो मेन पॉइंट पढ़ती हूँ। तो लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि ऐसी भी क्या जल्दी थी, क्यों ही ऐसी भी पढ़ना था क्या 3 साल? जल्दी थी? हाँ, नहीं, जल्दी तो आराम हम आराम लेते से हैं already। 10-15 ईयर्स में हम कर सकते हैं। हर संडे नहीं, को अव्यक्त एक्चुअली पढ़ वी ली आर आती थी। ऑलरेडी लेट एक्चुअली वी आर लेट। कल का भरोसा नहीं ना, अचानक है सब कुछ, तो जितनी जल्दी समझ आए तो मैं सोचती हूँ ठीक किया। दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, एक बार और हो जाएगा। तो सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, हम सारी बातें नोट करते जाएंगे। ये तो बेसिकली ये एक माइंड सेट का बहुत बड़ा इशू है। ये बात ये नहीं है कि हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। ये बात है कि हमारे माइंड सेट क्या है, हमारे माइंड में वो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। जैसे कमल बहन ने बोला कि हम ऑलरेडी लेट हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो आप सभी डायरी में ये पॉइंट नोट करते जाइए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अलग अलग, थोड़ा स्पष्ट, दूर दूर। हम ऑलरेडी लेट हैं। कितना लेट हैं ये भी अपने आप से हम पूछ सकते हैं। वैसे कितना लेट है? एक्चुअली बिल्कुल, वी आर एक्सट्रीमली लेट। अब हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आप न्यूज़ भी खोल के देखें टीवी में, तो हम आज रात को सोएंगे, अब हम कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं। ये उस सेंस में नहीं कहा जा रहा, लेकिन सच में ऐसा है अब। तो हमें इस सेशन के कंप्लीट होने से पहले अगले 45 मिनट्स में अपने अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है। तो आप ये टर्म लिख लीजिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी। अभी सिचुएशन जो है वो डू और डाई वाली सिचुएशन है। अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकेगा, और कभी भी नहीं हो सकेगा मतलब पूरे 5000 ईयर्स में कभी भी नहीं हो सकेगा। और सिर्फ 5000 ईयर्स की बात नहीं है, बल्कि किसी भी कल्प में, कल्पांतर में कभी भी नहीं हो सकेगा। तो वी हैव वेरी 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 लिमिटेड टाइम। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कई जगह, लेकिन आज भी इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है अपनी स्थिति बनाने का, स्थिति बनाने का मतलब अपने आत्मा में वो सारे शक्तियाँ गुण भरने के लिए बहुत थोड़ा टाइम अभी बचा है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ट्रेडिशनल तरीके से काम करते रहें या 1+1+1 करते रहें। अब ये एडिशन का टाइम नहीं है, मल्टीप्लाई करने का टाइम है। 8+8 कितना होता है? थोड़ा इंटरेक्टिव होंगे तो अच्छा लगेगा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। 16 और 8 × 8 64 तो 16 बड़ा है या 64? 64 राइट। तो अभी एडिशन का टाइम गया, ये भी हम नोट कर लेंगे।
मतलब हम सिंपल तरीके से नहीं चल सकते, अब हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे हम कहते हैं भाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब मल्टीप्लाई होता रहे हमारा पुरुषार्थ, वो हमें करना है। तो वो तरीका क्या होगा? वो तरीका अब ये होगा कि जो भी मुरली हम जिस दिन पढ़ें और हम अपने मन में ये बात बिठा के रखें कि उस मुरली के लिए वो दिन लास्ट दिन है। इस संगम युग पे वो मुरली दोबारा सुनने का, स्थिति को बनाने का टाइम फिर से नहीं मिलेगा। तो क्या हम हर मुरली के साथ ये कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं अपना? मुरली से हम बात कर सकते हैं कि हे मुरली, बाबा की मीठी मुरली, आज मेरा तुम्हारा आखिरी मिलन है संगम युग में, तो आज हम साथ साथ रहते हैं। तो मुरली भी कहेगी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो जो भी मुरली अब आपके हाथ में आती है वो उस मुरली के साथ इस संगम युग में आपका आखिरी दिन है। जब हमें ये सेंस डेवलप होगा तो हम उसे बिल्कुल पूरी लगन से अपना पूरा टाइम देंगे। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं उनसे आखिरी बार मिल रहे हैं, तो हमारे मन में उनके लिए पूरा भाव चेंज हो जाता है, चाहे वो कैसे भी हो फिर। और मुरली तो हमारी जैसे दीदी ने कहा टॉनिक है, लेकिन एक और बड़ा प्यारा शब्द है कि मुरली हमारी लाइफ लाइन है। ये हमें अपने अंदर कूट कूट के भर देना है, मुरली हमारी लाइफ लाइन है। कैसे है? कोई भी शेयर करिए, मुरली हमारी लाइफ लाइन कैसे है? हाँ जी। हमारा श्वास ही मुरली है। राइट। जिससे हमें डेली के ये लिए डायरेक्शन मिलता है कि हमें क्या कैसे करनी है, या फिर हमारे मन में कोई भी अगर उलझन क्वेश्चन रहता है तो फिर वो हमें मुरली से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर सारी चिंताएं और फिर सब समाप्त। तो इसलिए मुरली कह सकते हैं हमारी लाइफ लाइन है। हम अपने लक्ष्य को कैसे रीच कर सकते हैं, वो मुरली द्वारा हमको डायरेक्शन मिलता है। ईश्वर की संकल्पनाओं को समझ पाते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान मुरली में मिल पाता है। ओम शांति। जैसे कि सारा दिन हमें शरीर के लिए चलाने के लिए खाने पीने की आवश्यकता रहती है, मुझे लगता है उसी तरीके से अगर एकदम ही मुरली ना मिले तो शायद आत्मन मर ही जाए, इसीलिए उसके लिए मुरली बहुत आवश्यक। जी, कुछ पॉइंट और इसके हम समझ लेते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो मुरली के बारे में बाबा ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मुरली या ज्ञान सबसे पहले क्या है? रतन है, ज्ञान रतन है। और कहते हैं कि एक एक रतन लाखों का है या उससे भी ज़्यादा है, वैसे तो अमूल्य है। और क्या है ज्ञान? ज्ञान रोशनी है। ये हमें स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि जैसे जैसे हम बाबा की मुरली पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, हमें क्लैरिटी आती जाती है, हमें चीज़ें स्पष्ट दिखने लगी हैं। तो ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है।
ज्ञान पढ़ाई है, ये तो हम जानते ही हैं, और ज्ञान श्रेष्ठ शस्त्र भी है। तो रोशनी है, शक्ति है और शस्त्र है। अब हमें कैसे पता चले, जो दीदी ने शुरू में पूछा भी था, कि ज्ञान की रोशनी हमारे में आई है, हमें ये कैसे पता चले? हमें सब बातें समझ आने लगती है। हाँ जी, ठीक है, जो भी बोलना चाहेंगे वो हैंड रेज कर देंगे। हाँ जी शैलेश भाई। वो हर परिस्थिति में हम कैसे उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं और उससे अगर हम विजयी बनते हैं, अपने स्थिति को स्टेबल रखते हैं, जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करता है वो स्थिति अगर हमारी बनी रहती है, तो ये उसका मतलब है हमें ज्ञान की रोशनी सही ढंग से मिल रही है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं। बाबा इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं बल्ब का। तो एक छोटा बल्ब होता है, एक बड़ा बल्ब होता है, उससे भी एक बड़ा बल्ब होता है। अगर एक छोटा सा बल्ब होगा जो टिमटिमाता सा होगा किसी रूम में, तो उसकी लाइट बहुत पास में ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे बड़े वाट का बल्ब होगा, उसकी रोशनी ज़्यादा होगी। तो इसका प्रैक्टिकल में क्या मीनिंग है? बाबा ने इसमें ये बताया कि जैसे जैसे ज्ञान की रोशनी आती जाएगी, आपको लाइफ में हर बात में क्लैरिटी आती जाएगी, कोई भी डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी। तो आप अपने आप से पूछिए अभी कि क्या मुझे अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में टोटल क्लैरिटी है? क्योंकि क्लैरिटी हो सकता है टाइम को लेकर ना हो, क्योंकि टाइम का पता नहीं कब क्या करना है। तो कितनी हमारे अंदर क्लैरिटी आई है, कितनी रोशनी आई है, तो हमारा खुद का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा हमें क्या करना है। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, उनका रास्ता भी स्पष्ट होता जाएगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सुमन बेन? जी, कुछ और पॉइंट हम आगे देख लेते हैं। तो हम सब ने ये पॉइंट समझा, मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। फिर एक बात आती है, बाबा ने पूछा कि सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? तो क्यों नहीं रहता, आप सब इसका आंसर दे सकते हैं अभी? सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? अभी आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। विस्मृति हो जाती है, ओके। मनन नहीं करते तो राइट, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लगता है, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। च्युइंगम की तरह चबाते नहीं हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ये बाबा की ही मुरली से लिए गए सारे महावाक्य हैं। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना। हमें कई बार लगता है कि बाबा की बात हमने समझ ली है, लेकिन बाबा की बातें इतनी गहरी होती हैं
कि बहुत शांत मन से, एकाग्रता से जब हम समझते हैं तो ही समझ पाते हैं। तो मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाबा ने इसी मुरली में एक वाक्य यूज किया है कि रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। तो ये बाबा का ऑब्जर्वेशन है बच्चों के बारे में। रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। तो जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हम सबको नोट करनी है। अगर हमें ये सारी स्थितियां अनुभव नहीं होती तो कई बार हम कुछ और कारण सोचते हैं। हम सोचते हैं शायद हमसे विकर्म ज़्यादा हो गए, हमसे पाप कर्म ज़्यादा हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, और वो है मनन शक्ति। तो मनन नहीं करते तो क्या होता है, सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। तो अनुभूति कैसे हो? तो बाबा ने कहा कि सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। फिर बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। तो हर पॉइंट में चार बातें आ गई, नॉलेजफुल, पावरफुल, नशे में स्थित और राज में राजयुक्त। तो समझा मनन कैसे करना है। फिर एक पॉइंट ये है कि यथार्थ विधि नहीं होती तो सिद्धि नहीं मिलती। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले आते हैं, तो ये वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि अगर उनको विधि नहीं आती तो वो यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और व्यर्थ चले जाते हैं। इसी प्रकार से माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल में हुआ, अर्थात मायाजीत बने। ओके,
तो जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा का कोई भी पॉइंट हम ऐसा ले लेते हैं जिसका हमें अनुभव करना है, जो बाबा ने कहा उस तरीके से। बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति अगर होगी तो सफलता मिलेगी। तो परखने की शक्ति को हम कैसे यूज कर सकते हैं? परखने की शक्ति हमें कहाँ पे यूज करनी है? हाँ जी, कोई भी बताइए, शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, अभी पीछे 69 की मुरली में पढ़ा था तो बाबा ने बोला था परखने की शक्ति की आपको जरूरत होगी जब सामने आत्माएं आएंगी, जैसे कि बहुत हमारे सामने बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर बुरी बुरी आत्माएं जो आएंगी उनको परखने के लिए आपको परखने की शक्ति चाहिए होगी अपना बचाव करने के लिए। जी, परखने की शक्ति के लिए भाजी हमें मतलब ऊपर से तो हम किसी से देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनका वाइब्रेशन क्या है उनको जानने पहचानने के लिए सबसे पहले हमें वहां पे परखने की शक्ति का बहुत ज्यादा यूज करना होता है कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, इनका भाव क्या है कहने का। ऊपर से तो रैपर बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर में क्या है नहीं है, वहां पे परखने की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओम शांति भाई जी। तो परखने की शक्ति हमें हर कदम पर जरूरत पड़ता है। जैसा कि जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो उसमें परखना। दूसरा है कि हमारे अंदर में जो संकल्प चल रहे हैं उसमें व्यर्थ तो नहीं चल रहा, उसको परखना। साथ में जो है कि प्रकृति के साथ में जो सिचुएशंस आते हैं, साथ में जो है कि अभी जैसा फॉर एग्जांपल दुनिया की हालतें हैं, गवर्नमेंट की नीति, ये सब के ऊपर में ये सब को भी परख करके हमें समझना है कि हमारा जो संकल्प चल रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं चल रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं चल रहे हैं। तो उसको परख करके फिर जैसा बाबा हमें बताते हैं उसका करेक्शन करना ये जरूरी है। ओम शांति। बाबा ने कहा अपने स्वयं को परखो, तुम जिस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसकी डिफरेंशिएशन करना सीखो पहले। जब खुद को परखना सीखेंगे तब हम सामने वाली आत्मा को भी परख पाएंगे। और खुद को सीखने के लिए हमें बुद्धि क्लीन करनी है। ये परखने की शक्ति बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे तुम्हारा भी चढ़ती कला होगी और तुम दूसरों से सेफ भी रहोगे उनको परख के। ओम शांति। ओम शांति भाई। परखने। अच्छा, आप सबसे एक प्रश्न है, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है तो सभी को बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा अभी। कि बाबा की बातें आपको गंभीर ज्यादा लगती हैं या रमणीक ज्यादा लगती हैं, किस साइड में ज्यादा है, या कितना परसेंटेज गंभीर है कितने परसेंटेज रमणीक है बाबा की बातें? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। या 100% गंभीर है या फिर 100% रमणीक है? 50-50 है। ओके, 80-20। ओके, तो देखिए हमें एक बात ये समझनी है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट और डीपेस्ट स्टडी इजीएस्ट वे में कराने का चैलेंज बाबा के सामने था। एक्चुअली बाबा को दुनिया का सबसे गहरे से गहरा, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देना है, लेकिन इजीएस्ट तरीके से भी देना है क्योंकि विश्व के कोने कोने में रहने वाली हर एक आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचना है। एक गांव में रहने वाली बूढ़ी माता को भी ये समझना है, शहर में रहने वाले एक साइंटिस्ट को भी ये समझना है। तो भगवान के पास ही एक ऐसी कला है कि वो इस तरह से ज्ञान को सामने रखे कि उससे सारी बातें उसमें आ जाएं। तो अव्यक्त मुरली की ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है अपने मनन चिंतन के लिए, उन बातों पे हम फोकस करेंगे अभी। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी चेकलिस्ट है ये, चेकलिस्ट मेथड।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हम मुरली में फोकस कर सकते हैं? तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, अगर वो फाइनल पॉइंट होगा तो सभी के साथ शेयर हो जाएगा। तो हर एक मुरली में हम किन बातों पे फोकस कर सकते हैं? तो पहला आंसर आया है, इसी को हम पहला आंसर ले लेते हैं। शिखा बहन ने बोला है कि बाबा जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो बहुत आसान तरीका है बाबा की बातों को याद रखने का और अप्लाई करने का। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। इन्हें हम मेटाफर्स भी कह सकते हैं, एनालॉजी भी हम कह सकते हैं इसको। और बाबा इतने रमणीक एग्जाम्पल देते हैं कि आप मुरली पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते या देखते देखते उसमें खो जाएंगे। ऐसा दुनिया का कोई फील्ड नहीं है जिसका बाबा ने एग्जाम्पल नहीं दिया। सारे एनिमल्स के बारे में, सारी बर्ड्स के बारे में, सारे फूलों के बारे में, इस धरती पे जो कुछ भी हमें दिखाई देता है हर एक के बारे में कोई ना कोई एग्जाम्पल बाबा ने बोला है। तो पहला पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल्स पे हम फोकस करेंगे। जैसे बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, एक थीम बाबा पूरी यूज करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप स्टूडेंट हो और ये सारी पढ़ाई है, लेकिन बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि ये जो पढ़ाई है इसका एग्जाम और पेपर कब होता है? डेली होता है। हमारी पढ़ाई का पेपर डेली होता है, बल्कि एवरी मोमेंट, हर समय हो रहा है। तो ये हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन बाबा की ये थीम इतनी बड़ी है एग्जाम वाली कि इस थीम पे बाबा ने कम से कम 30-40 एग्जाम्पल दिए होंगे अलग अलग, और बहुत गहरे गहरे, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे ही बाबा की एक और थीम है कि तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हो। ये भी एक पूरी है, ये पूरी एक बाबा का, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं। तो पहला हमारा हो गया एग्जाम्पल। सेकंड चीज हम किस पे फोकस कर सकते हैं? सेकंड हम फोकस कर सकते हैं बाबा जो भी मुरली में हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, खास तौर से अव्यक्त मुरली में। बाबा कई बार आते ही आते बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो आप बता सकते हैं कि आपका अब तक का सबसे फेवरेट प्रश्न कौन कौन से हैं जो बाबा पूछते हैं, जो सुनते ही आपको बड़ा मजा आ जाता है? ऐसे कौन से प्रश्न हैं? ओम शांति भाई, ड्रामा के ज्ञान की रोशनी जो हम बच्चों को मिली है, एक न मिले दूसरे से और सब दिन हो तो ना एक समान। जी बहन जी, प्रश्न ये है कि बाबा अव्यक्त मुरली में बच्चों से कौन से प्रश्न पूछते हैं, बहुत रमणीक वाले अव्यक्त मुरली में। तो अधिकारी हो या पुरुषार्थी हो, बाबा का जो प्रश्न पूछने का आर्ट है ना, अगर हम सिर्फ उस पर भी फोकस करें तो हम बहुत गहरे। जी कितना समय और लगेगा? बताइए बताइए। ओम शांति भाई जी, समय चाहिए। बाबा का जो बहुत रमणीक जो प्रश्न होता है कि सदा, क्या तुम्हारा वाली स्थिति सदा है? सदा का जो बाबा आते हैं पूछते हैं। बाबा पूछते करना ही है। ओम शांति भाई जी, बाबा को तो करना ही है। ये बाबा कहते हैं या पूछते हैं? बाबा कहते हैं। जैसे वैशाली बहन ने शेयर किया है कि बाबा पूछते हैं अव्यक्त स्थिति में बैठे हो या व्यक्त स्थिति में। हाँ, घंटी बजाएं। ओम शांति भाई जी, ये
बाबा सदा वर्ड बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस में, सदा के स्नेही हो, ऐसे हर उसमें स्वमान के साथ सदा वर्ड के साथ क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं बाबा, पूछते हैं। डेट फिक्स करो, ये भी पूछते हैं। ओके, हाँ। और पापा सबका तो फोटो निकाले हैं। चलेंगे करेंगे और कब तक, गे वाले शब्द बाबा को अच्छे नहीं लगते। अभी भी सदा है या कभी कभी है? राइट। और बाबा का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, आप किसके सन्मुख बैठे हो? तो ये बाबा की बात सुनते सुनते भी हम जैसे कि ओम शांति भवन में या डायमंड हॉल में पहुंच रहे होंगे सब, जैसे जैसे हम जब भी बाबा से मिले हुए हैं। बाबा एक प्रश्न पूछते हैं बहुत गहरा, कि आवाज में आना पसंद है या आवाज से परे जाना पसंद है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? आवाज से परे। बाबा कहते हैं कि जब आवाज, बाबा फिर कहते हैं कि आवाज से परे जाना पसंद है, तो फिर बाप को आवाज में क्यों लेकर आते हो? क्योंकि कभी कभी हम प्रेय अभिमानी हो जाते हैं, आत्मा अभिमानी सिर्फ हमेशा नहीं रहती। तो अभी हमने क्या समझा कि हमें प्रश्नों पे बहुत फोकस करना है। इतने गहरे प्रश्न होते हैं, और जितना हम उन प्रश्नों के साथ अपने आप को रखेंगे, हमारा मनन भी होने लगेगा और हम बाबा के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक नेचुरल रूप में योग युक्त रह सकेंगे। जैसे कि बाबा की वो बात दिन भर हमारी बुद्धि में फिर घूमती ही रहेगी। अब बाबा कहते भी हैं कि जैसे ही बुद्धि थोड़ी सी फ्री हो, वो मनन में चली जाए। ओके, सेकंड बात क्वेश्चंस हो गई। तीसरी बात हम किस पे फोकस कर सकते हैं मुरली में? तो एक, हाँ जी, हम स्वमान पे फोकस कर सकते हैं कि बाबा ने हमें आज की मुरली में कौन से स्वमान दिए हैं। और ये इतनी कमाल की बात है, अगर हम थोड़ा सा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से इस बात को सोचें कि कमाल है, इतने सारे स्वमान कोई कैसे दे सकता है। ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि इसका वर्ल्ड वाइड भी, मैं तो कहूँगा स्पिरिचुअलिटी में, कि बाबा कहते हैं वैसे भी इतने सम्मान मिले हैं कि आप उसकी माला सिमरन करते जाओ तो पूरी रात बीत जाए या पूरे शास्त्र बन जाए उसके। लेकिन क्या हम सब ने सारे स्वमानों का उतना फायदा उठाया है? अगर हम अपने आप से ये पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा, कितना परसेंटेज उठाए? चलिए आंसर कर ही दीजिए इस बात का कि स्वमान का जो बाबा ने विधि बताई है उसका हमने कितना फायदा उठाया? 50%। और कितना परसेंटेज? 20%, 60%। तो अभी आप बता रहे हैं कि सारे स्वमानों का एक टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज। हम क्या कर सकते हैं एक अभ्यास, कि आप वरदानों की लिस्ट बनाइए अपनी डायरी में, भले ही आप एक दिन में 10 भी ले लीजिए, फिर हर एक के स्वमानों की लिस्ट, और उसके आगे परसेंटेज लिखिए कि ये वाला स्वमान मैंने कितनी परसेंटेज में अनुभव किया है। हमें बहुत डीप इंटरेस्ट आना चाहिए कि बस अब यही काम हमारे पास रह गया है, हमें अब यही करना है। तो आप में से कौन ये कमिटमेंट कर सकता है कि बाबा के बताए हुए हर एक स्वमान पर हम इंडिविजुअली फोकस करेंगे, एक स्वमान में मुझे एक्सपर्ट बनना है? कौन ये प्रॉमिस कर सकता है?
ओके, तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत बच्चे मदद बाप। जिन्होंने हिम्मत की है उनको मदद तो मिल ही जाएगी। तो दीदी देख भी रहे हैं कौन कौन हाथ उठा रहे हैं। अब हम तो नहीं जानते लेकिन दीदी जानते हैं। तो दीदी आप सबसे हिसाब लेंगी बाद में। तो तीसरा हो गया स्वमान। फोर्थ मेथड क्या हो सकता है? मुरली में हमें किस बात पे फोकस करना है? बाबा हमेशा अपना एक टाइटल बताते हैं कि आज कौन किससे मिलने आया है। अगर हम हर एक मुरली पे ये भी ध्यान दें कि बाबा ने अपने लिए कौन कौन से टाइटल यूज किए हैं, तो भी इतना मजा आता है जानने में कि अरे वाह। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग ऐसे बाबा के अपने टाइटल्स हैं? आप चैट बॉक्स में ही बता दीजिए या तो, ताकि शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए। जादूगर, आज जादूगर बाप, उस्ताद, दिलाराम बाप, और क्या है? दीप राज दीप रानियों से मिलने आए हैं। रूहानी सर्जन, फर्स्ट लाइन में तो बाबा रूहानी सर्जन नहीं कहते। विचित्र बाप, विचित्र बच्चों से मिलने आए हैं। और कौन मिलने आया है? रत्नाकर बाप आए हैं जी। सर्वशक्तिवान, यस। और बाबा अपने लिए कौन सी टाइटल? विश्व रचयिता, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, रूहानी माशुक, भगवान, ओके, ज्ञान सागर। नहीं, बाबा फर्स्ट लाइन में जो यूज करते हैं, कौन किससे मिलने आया है, ज्ञान सूर्य, भाग्य विधाता बाप, राइट। फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी बातें आती हैं? बाप, टीचर और सदगुरु। बस हो गया इतना ही। विश्व रचयिता, सदगुरु बाप, बाप अपने बच्चों से मिलने आए हैं, ओके। अभी हमने कितने बताए? 15-20 और 1100 व्यक्त पढ़ लिया है। विश्व कल्याणकारी, ओके। अच्छा, ये चैलेंज कौन लेगा? और दीदी को आप बताना, फिर दीदी हमें बताएंगी कि जितनी भी अव्यक्त मुरलियां हैं उन सारी अव्यक्त मुरलियों की फर्स्ट लाइन का कंपाइलेशन कौन करेगा? सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ हर अव्यक्त मुरली। ओके, अमिता यादव बहन ने बोला है, तो दीदी आप नोट कर लीजिए, फिर एक कंपाइलेशन करेंगे। उसका एक अच्छा सा पीडीएफ भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिन बहन ने ये किया है, हाथ उठाया है, हमें ये समझना है कि हमें सेवा उस तरह से करनी है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो, हमारे एफर्ट्स डुप्लीकेट ना हो। यज्ञ में कुछ हम ऐसा कंट्रीब्यूट करें जो नहीं हुआ है तो फायदा है। तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा अभी तक हुआ है कि हर एक मुरली की फर्स्ट लाइन किसी ने कंपाइल की हो। तो जो भी करेंगे बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी, कम समय में बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो 3 बहनों ने हाथ उठाया है, ममता बहन, संध्या बहन, अमिता बहन, तो आपका नाम भी इसमें रिकॉर्ड हो गया। तो आप लोग मिलके दीदी को नाम देके फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो हमसे, फिर हम लोग मिलके इसको देखेंगे आगे कैसे बढ़ाएंगे। ओके, बाबा के टाइटल्स हो गए, एक और ले लेते हैं तो हमारे पास 5 मेथड्स हो जाएंगे। और अव्यक्त मुरली में हम किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं? लास्ट पॉइंट।
अव्यक्त मुरली में हम किस बात पर फोकस कर सकते हैं? ओके, ठीक है। तो बहन ने जो बात बोली है याद प्यार पे, तो बाबा जो याद प्यार देते हैं लास्ट में, वो पूरी मुरली को एक तरह से समराइज कर देता है। अगर हम हर एक मुरली के उस वाले पार्ट पे भी फोकस करें कि बाबा हमें कितनी ऊंची नज़रों से देख रहे हैं, और बाबा वैसा ही मान के हमें याद प्यार भी दे रहे हैं, तो भी हमारे पास बहुत कंसोलिडेटेड विजडम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े से ही वाक्यों में इतनी पूरी मुरली का सार आ जाता है। तो 5 बातें हमने की। तो पहला एग्जाम्पल्स, दूसरा क्वेश्चंस, तीसरा सम्मान, चौथा बाप दादा के टाइटल्स, और 5वां याद प्यार। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटिव मेथड और हो सकते हैं, वो धीरे धीरे फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो टाइम भी अभी हो रहा है, बाकी दीदी जैसा कहें आगे। शांति ज्ञान की तो बहुत गहराई है, और आप सुन रहे हैं तो टाइम का तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, लगता है चलता रहे, लेकिन टाइम का भी एक लिमिट है, नाइट के समय है। तो हम चाहेंगे कि जो होमवर्क आपने दिया है वो होमवर्क जरूर सब करें, और मैं भी साथ में करूं, क्योंकि बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिली है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता था। और जहाँ तक मैंने अपने आप को चेक किया, तो सभी जरूर अपने आप को ऐसा चेक करें और इन बातों पर फोकस करें जो भाई जी ने हमें पॉइंट ध्यान पे खिंचवाया है। तो जरूर हमारे धीरे 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 इस पर गहराई हमारी भी जाएगी और हमारी उन्नति होगी। तो हम चाहेंगे भाई जी कि आगे भी सेशन है आप कंटिन्यू रखें, तब तो कुछ फायदा होगा, क्योंकि आज आपने कुछ कुछ बातें बता दी और यहाँ तक ही रह गया। तो मन है तो किया, नहीं मन है तो छोड़ दिया। तो आपकी उपस्थिति से ही अलर्ट रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक टाइम फिक्स करें, चाहे वीकली चाहे 15 दिन में, जैसा भी आपको टाइम मिलता है, तो एक दिन क्लास में आप आके चेक करें, और जो भी नई बातें हैं इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आगे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो राइट है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको और भी आके क्लास में आना होगा। और मुझे तो लगता है सभी भाई बहन आज के क्लास से जरूर बहुत कुछ सीखा है, और सभी स्तब्ध होकर सुन रहे थे, और सुन नहीं रहे थे, लिख भी रहे थे, अलर्ट थे। तो इससे लग रहा है कि सबको ज्ञान में इंटरेस्ट है और सभी चाहते हैं नई चीज जानना, सीखना और मुरली की गहन चिंतन करना। तो आपकी इस क्लास से उमंग तो आया है और लोगों का रुझान भी बढ़ा है। मुझे देख के लग रहा है कितने देर तक कंटिन्यू सुनना और बैठे रहना, और जिज्ञासा और सब बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे ही समझ में आ रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि ये ऐसा ही बना रहे और हमारी उन्नति होती रहे। तो इसमें आपको हमें पूरा पूरा सहयोग देना होगा, जब तक हम अपने पैर पे ना खड़े हो जाए, अपने दम पे ना चलने लगे, तब तक आपको सहारा देना होगा। आप भी आप कहेंगे। तो आज के सेशन के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे मैंने आपके वीडियोस तो यूट्यूब में सुने थे कुछ, लेकिन कभी इतने अटेंशन के साथ बैठ के पूरा नहीं सुना था, चलते फिरते चालू कर दिया सेंटर में तो ऐसे सुना था। तो आज जब सुन रहे हैं तो एकदम बिल्कुल साइलेंस होकर एक एक पॉइंट अंदर तक जा रहा है। तो लगता है कि जो चीज हमारे अंदर जाएगा, हम उसको जितना गहराई से समझेंगे तभी हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। और भाई बहनों के अंदर में भी एक मुरली के प्रति इतना रुझान, इतना इंटरेस्ट आएगा, तभी वो जीवन में भी उतार सकेंगे। तो अभी आज आपकी क्लास सुना, और आगे हम जब मुरली रिविजन करेंगे तो इन बातों पर ध्यान देंगे। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए, अंडरलाइन करते हुए हम इस पर सब मिलकर आपस में चर्चा करेंगे, जिससे हम मुरली को बहुत अच्छे से समझ सकें। और जहाँ भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं भाई बहनों को क्लास में ही कहूंगी कि आप नोट भी कर लें। कई बात ऐसी होती है ना जो हम भी क्लियर नहीं कर पाते, या आपस में हम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इसको और अच्छा से क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जब भी आए तो आप नोट करके रखिए, तो हम भाई जी को इकट्ठे वो सारे पॉइंट दे देंगे, तो क्लास में क्लियर हो जाए करेगा, जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें।
ठीक है, किसी और को कुछ कहना तो नहीं है? किसी को भी कुछ कहना हो, क्या चाहते हैं? थैंक यू, बस। तो थैंक यू भाई जी, सबका, सबके तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आज की इस क्लास के लिए तो अब हम 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और इस क्लास को यहीं पे, इस मीटिंग को एंड करते हैं। एक सॉन्ग प्ले कर देंगे निवेदिता में। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति।